I'm the first Indian artist to meet Leonardo DiCaprio. And he complimented me. And family friends, they always say, makeup ke संग you look ugly. मैं बहुत आदर्शवादी बेटी हूँ. ये उर्वशी दिमाग से खुदकुशी की बातें अब सुनकर तो दिल से बस ये निकलता है, What's wrong with you? Are you insane? What's wrong with you? Why are you losing your own respect? When I went there as the judge. ए थांबा ताई थांबा, तुम्ही काय केले? दोबारा बोल, क्या बोला? When I went there as the judge. When I was क्या? Went there as the judge. When I went there as a judge. Woohoo! लो भाई, G for grammar और G for grammar की गांड. You know, he gave me a birthday wish. He gave me क्या? He gave me a birthday wish. उसने मुझे बर्थडे विश दे दी. Woohoo! चलो ये तो नाइस फन हो गया. अरे क्वीन एलिजाबेथ के गठिए के दर्द. गालिब एक बात कह गए थे कि जैसे चूतड़ों पे मेकअप लगाने से वो चेहरा नहीं बन जाता, बिल्कुल वैसे ही अगर इंग्लिश ना आती हो तो जबान को रोल कर करके उसका चिकन रोल बनाकर इंग्लिश बोलने से इंग्लिश नहीं आ जाती. इस सरकारी स्कूल की मडोरा का सही इंग्लिश बोलने पर ध्यान तो तब जाए जब टंग रोल कर करके गलत फेक इंग्लिश बोलने से ध्यान हटे. हर इंटरव्यू में लाइक या लाइक यस लाइक. अब तो इसकी जबान भी रोल हो के इससे परेशान हो गई होगी और कहती होगी, फंसा मुझे दांतों के बीच और चबा जा, भिगो दे मेरे छोले शकुंतला. They don't like me with makeup. They like me without makeup. A lot of people, they tell me that मेकअप लगाने के बाद तुम बदसूरत दिख रही हो. ये सुन रहे हो, ये होता है जब डिल्यूजन बड़ी, अकल छोटी और जबान लंबी हो. तो कल को ये इंटरव्यू पे आके बोलेगी, लाइक मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं कि तुम ब्रश क्यों करती हो. अरे बिना ब्रश करे तो तुम्हारे मुख से सूरजमुखी फूलों की खुशबू आती है. अरे लाइक उर्वशी, तुम नहाती क्यों हो? बिना नहाए तो तुम सोनपरी की जादू वाली छड़ी लगती हो. एंड द हिलेरियस आयरनी इज कि इस इंटरव्यू में इस सिंड्रेला की खोई हुई जूती ने अपनी बूथी पर मेकअप की फॉल सीलिंग और वॉल पुट्टी का इतना काम कराया हुआ है कि बस मेकअप का एक कोट और उर्वशी कॉन्ज्योरिंग की गुड़िया एनाबेल की जुड़वा बहन के रोल के लिए तैयार. उर्वशी, अगर तुम सो के उठते ही मोगरे के फूल की तरह दिखती हो तो इस इंटरव्यू पर भी आ जाती बेड से निकलते ही और कर देती हम सबके दही भल्ले ठंडे अपनी सुंदरता से. ये अपने मेकअप वाले चेहरे को देखने के लिए इतनी ज्यादा नार्सिसिस्टिक होगी, इतनी ऑब्सेसिव होगी उसके लिए कि मेरे से लिखवा लो, बिना मेकअप लगाए घर से बाहर स्टेप नहीं करती होगी. अब इसका ये मेकअप वाला स्टेटमेंट सुन के इंटरव्यूअर बौखला गई. वो कहती कि आपको लोग बदसूरत कैसे बोल देते हैं, आप उनको बोल नहीं सकते कि ये मेरी मर्जी है मैं मेकअप पहनूं या ना. Don't you turn around and say that, makeup मुझे पसंद है या ना पसंद है. It's a way to express how I feel. अब आगे से ये इंटेलिजेंट सवाल आ जाएगा, ये तो अप्सराए लैट्रीन ने सोचा ही नहीं था. तो सुनो जरा ये मंगलापुरी की पावर पफ गर्ल क्या जवाब देती है. No, but I take it as a compliment also because they mean it in a way that naturally you look way more beautiful or prettier. अरे इंटरव्यूअर भी किसे समझा रही है, इसको पता नहीं है कि उर्वशी दिमाग से जे फॉर जर्मनी है. ये टुंडे आदमी को बोलते बड़ा एटीट्यूड है, तुम में हाथ नहीं मिलाते. लंगड़े आदमी को बोलते बड़े आलसी हो यार, तुम तेज नहीं चलते. और अंधे आदमी को बोल दे कि सनग्लासेस लगा लो, बाहर धूप ज्यादा है. और अब देखो उर्वशी दिमाग से सिक लीव लगा के लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर एंजॉय करने कैसे निकली हुई है. इंटरव्यूअर से एक और बार इंटरव्यू में गलती हो जाती है और वो गलती से एक इंटेलिजेंट सवाल दोबारा से पूछ लेती है उर्वशी राउटेला से. और वो पूछती है कि उर्वशी, आपको क्या लगता है कि सुंदर होने से किसी को फायदा होता है? Do you think life is easier when you look a certain way? अब आपको लगेगा कि उर्वशी सिटिंग एट अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेगी कि नहीं, जिंदगी में सफल होने के लिए लुक्स मैटर नहीं करते. समाज में फैली ये सोच बिल्कुल गलत है और इस सोच को बिल्कुल भी बढ़ावा देना नहीं चाहिए. लेकिन नहीं, ये एक्सपेक्ट करके तुम फिर से एक बार कश्ती में बैठ के पर्वत चढ़ने की कोशिश कर रहे हो. क्योंकि जैसे कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुक जाते, वैसे ही महंगे कपड़े पहनने से या फिर महंगा मेकअप कराने से सोच नहीं बदल जाती. तो उर्वशी अपने दिमाग का विकलांग कोटा लगाते हुए मुंह फाड़ कर ये जवाब देती है कि हाँ यार, लड़की सुंदर होनी चाहिए, नहीं तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी. Life is definitely easier for girls if they are beautiful. Then yes, of course, it is a lot easier. उर्वशी, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? और ये बोलने के बाद भी ये बेवकूफी की बुलेट ट्रेन रुकती नहीं है, बल्कि और गति पकड़ लेती है. और क्या बोलती है वो सुनो. For males, I would always say that, always focus on your career, focus on your education. लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है और लड़कों का the kind of financial security they can provide, वो देखा जाता है. उर्वशी का लॉजिक सिंपल सा है, लड़की है तो सुंदरता पे ध्यान दे, करियर बना के क्या करेगी? पैसा कमाना और करियर बनाना ये तो लड़कों का काम है ना. तुम्हारी मूंछें आ रही है, तुम पार्लर जाके अपर लिप कराओ यार, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? बाय गॉड, अगर मंगल पांडे को ये बात पता होती ना कि आजादी के बाद उर्वशी जैसे लोगों को वोटिंग राइट्स मिलेंगे और अभिव्यक्ति की आजादी दी जाएगी, तो वो सिपाही म्यूटिनी को वही कैंसिल करके वापस अंग्रेजों के पास जाके बोलता, अरे कहाँ जाएगा माइकल, रुक जा, विक्टोरिया को बोल दियो अगले महीने आएंगे, बहुत दूर है तुम्हारा देश, हम गुलामी, ठीक है भाई. लड़कियों
का काम ही ये पैसे उड़ाना और लड़कों का काम है पैसे बनाना। बिकॉज अगर प्रेशर नहीं होगा जीवन में, कभी कभी प्रेशर लाइफ में होना बेहद जरूरी है। प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लाइफ विदाउट प्रेशर वुड बी सो बोरिंग। ओफो, लाइफ विदाउट प्रेशर इज वेरी बोरिंग। लेकिन वैसे सोचा जाए तो उर्वशी को प्रेशर तो बहुत होगा यार। हर 6 महीने में किसी पॉडकास्ट पर जाकर तिलस्मी बकचोदी करने का प्रेशर, रोज सुबह उठकर आज मैं अपने आप को किस चीज में फर्स्ट बताऊं, नंबर 1 बताऊं, ये सोचने का प्रेशर, और आज किस पॉडकास्ट वाले को पैसे देकर अपनी तारीफों के पुल बंधवाऊं, ये रिसर्च करने का प्रेशर। व्हाट ए हार्ड वर्किंग वेरी प्रेशर यार। बस एक चीज का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती मिस कश्मीरी गेट इंटरनेशनल, और वो है कभी कभार दिमाग लड़ाकर बोलने का प्रेशर। वो प्रेशर नहीं लिया जा सकता भाई, नो। अभी 3 नए इंटरव्यू आए हैं इस सोनू पंजाबन के, और तीनों इंटरव्यूज में एंजल प्रिया ने होस्ट को अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए सेम पॉइंटर्स दे दिए। एक इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के दौरान इंटरव्यू इसके तारीफों का पर्चा पढ़ रही है, और उर्वशी साइड में बैठी बड़ी ही ध्यान से गंभीरता से ये इन्विजिलेशन कर रही है कि ये गरीब से दिखने वाली लड़की सारे के सारे पॉइंट्स ठीक से पढ़ रही है या नहीं। ये देखो, From representing India at the Miss Universe stage to becoming, please welcome Urvashi Rautela. और अब उर्वशी के एक्सप्रेशन देखो। जैसे इंट्रो खत्म हुआ, उर्वशी साथ ही साथ मनी मन बैठी हुई ये तसल्ली कर रही है, चलो यार इसको जो पॉइंटर दिए थे सारे के सारे इसने ठीक से पढ़ दिया, इसकी पेमेंट नहीं काटूंगी। अब सेम ही डे पर करे गए उर्वशी के दूसरे इंटरव्यू में इसकी इंट्रो सुनो। इनकी अकॉम्प्लिशमेंट इतनी है कि मुझे फोन देखना पड़ रहा है। मिस एशियन सुपर मॉडल 2011, because I have been joined by Urvashi Rautela. नियरली सेम टू सेम इंट्रो, और यहाँ तो इंटरव्यूअर इतना डरा हुआ है कि कहीं पेमेंट ना कट जाए, और इसके चलते ये इंटरव्यूअर विक्की फलूदा ने इंट्रो देने के बाद ही फटाक देनी से ये पूछ लिया कि मालकिन आपको मेरा दिया हुआ इंट्रो कैसा लगा, आपने एक्सपेक्ट किया था? कैसा लगा आपको मेरा इंट्रो? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप एक्सपेक्ट कर रही थी ये वाला? और इस सवाल का जवाब देते हुए उर्वशी ने अपने पूरे के पूरे 17 रुपए 25 पैसे छाप एक्टिंग करियर की सबसे इंटेंस, एंथ्रिलिंग, आइनमिंग और यूरिनरी ब्लैडर टचिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस देते हुए इस सवाल का जवाब दिया और कहा, नहीं मैंने तो नहीं सोचा था। नो, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। वाह उर्वशी, क्या एक्टिंग करती, वाह ब्यूटीफुल भाई, वाह वाह वाह। लाहौल विला कुव्वत, अल्लाह ताला का कहर बर पे तुझ पे, डोंगरी की मिस यूनिवर्स। इतना झूठ बोलेगी ना शबनम तो सुनील पाल काट खाएगा, वो भी अपने पायोरिया वाले दांतों से। I so love ballet. Though I'm trained in Bharatnatyam, I would absolutely love बेहतरीन तरीके से दर्शकों तक पहुंचा सकूं और जितना सब लोग इंस्पायर हों। आई लव बैले। मैं अपने माध्यम से भरतनाट्यम में ट्रेंड हूँ और लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो इंस्पायर हूँ भरतनाट्यम करने के लिए। और हाँ, बैले हो भी रहा है, ये अपने डांस वीडियो में बैले ही तो करती है, ये देखो। तुम समझे नहीं यार, ये भसोंड बलाया का बैले है। गाने में कोरियोग्राफी के नाम पर उर्वशी की तशरीफ का तबला बनाकर तिरदा कर दिया। और तुम्हें क्या लग रहा है ये भरतनाट्यम के बारे में झूठ बोल रही है? नहीं, बिल्कुल सच बोल रही है। तुम तो हेटर हो। ये देखो भरतनाट्यम इसका। आओ, राग ताल और नाट्यम का मिक्सचर ही तो है ये भरतनाट्यम। अब उर्वशी का बैले और भरतनाट्यम की बात करना और फिर दाबड़ी दिबड़ी जैसे गानों में डांस करना तो वही बात हो गई कि कोई तुमसे पूछे दैट हु इज योर फेवरेट पॉर्न स्टार, तो तुम बोलो हैं बड़े ही प्राउडली इंग्लिश में एंजेला व्हाइट, मिया मालकोवा, केंड्रा लस्ट। और असलियत में तुम्हारी सर्च हिस्ट्री में हो उल्लू प्रेजेंट्स गरम ससुर जी ठंडी बहू, कुक्कू प्रेजेंट्स भाभी की चिंगारी देवर पे भारी। मतलब उर्वशी राउटेला का सोचने का आधार कार्ड इसके बोलने के पैन कार्ड से लिंक है ही नहीं। I love it, like gymnastics I love. आए? कौन सा जिम्नास्टिक्स खाला जान? बकचोदी का। क्योंकि लाडो रनिया जिम्नास्टिक्स तुम नहीं, तुम्हारी जबान ज्यादा करती है। कभी झूठ बोलने का आयरन क्रॉस, तो कभी अपने आप को गलत गलत फर्स्ट बताने का कार्टव्हील। और उर्वशी प्लीज यार, स्पोर्ट का नाम वो लिया करो जिसकी स्पेलिंग तुम पॉसिबली प्रैक्टिस करने के बाद एक बार तो बोल ही सको बिना हकलाए। जिम्नास्टिक की स्पेलिंग एक बारी में बोलते बोलते माथे पे पसीना, उंगलियों में ऐंठन, और तुम्हारी बेचारी जबान मुंह की छत और दांतों के बीच में आकर अपना दम तोड़ देगी। अच्छा, जिम्नास्टिक्स कूल साउंड करता है तो पहले सोच साच के वो बोल दिया, लेकिन अब यह उर्वशी है, दिमाग से खुदकुशी है तो एक स्पोर्ट में थोड़ी रुक जाएगी। तो जिम्नास्टिक के बाद इसने इधर उधर अपनी आंखें घुमाई और सोचा जिम्नास्टिक बोल दिया, अब क्या बोलूं, एमएमए बोल देती हूँ, वो ट्रेंड में भी चल रहा है। MMA, mixed martial arts, I love doing that. Amazing. ज्यादा हैरान मत होना कि अगले 2-3 इंटरव्यू में ये बोलती दिखे कि मैं मलखंब भी करती हूँ और चाटा कुश्ती भी खेलती हूँ। I achieved more than what I thought
in childhood. लो भाई, ये तो टाइम ट्रैवलर भी निकली। छोटी उर्वशी ने इतना सोचा नहीं होगा कि बड़ी उर्वशी इतना कुछ अचीव कर लेगी। ऐसे कौन बातें करता है उर्वशी, तुम थोड़ी सी पागल वागल हो क्या? अब अचीवमेंट्स का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यंग उर्वशी ने कभी भी ये तो नहीं सोचा होगा कि बड़ी उर्वशी इतनी प्रचंड, इतनी प्रकोपी बकचोद निकलेगी। फिर एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उर्वशी से बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल पूछते हुए, ये उसकी गलती थी बट बहरहाल वो सवाल पूछते हुए ये बोलती है उर्वशी को कि उर्वशी, आपके सोशल मीडिया पे 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप हैंडल कैसे करती हैं ट्रोलिंग को? 70 मिलियन फॉलोअर्स, जहां इतनी फैन फॉलोइंग आती है वहां पर उसी का 1% 2% ट्रोलिंग भी आती है। आप इतने स्पोर्टिंगली इन सबको कैसे हैंडल कर लेती हैं? तो अब अगर सवाल ये पूछा गया है तो तुम्हारे को लगेगा ये इंटरव्यू सुनते हुए कि अब उर्वशी बताएगी कि वो ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करती है। ऑफ कोर्स, राइट? नहीं, रॉन्ग। ये जंगल बुक का मोगली है भाई, बनावट इंसान जैसी और हरकतें ऊत बिलाऊ जैसी है। तो उर्वशी इस सवाल का इंटरव्यूअर को जवाब पता क्या बोल के देती है कि पहले तो तू ना अपने नंबर ठीक कर, 70 मिलियन फॉलोअर नहीं है मेरे। फेसबुक के ऐड कर, ट्विटर के ऐड कर, यूट्यूब के ऐड कर, ये कैसे भूल गई? 200 मिलियन फॉलोअर है मेरे। तेरे घूसा मार के तेरी थूत हिला दूंगी ना। The number needs to be edited. It's more than 200 million because Instagram and Facebook you forgot. And then YouTube you forgot. And the Twitter you forgot. There's so many other options. अभी अंडरस्टैंड सी बात सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि चलो अब चिटफंड चिंटी जवाब देगी सवाल का, लेकिन नहीं। ये चलते हुए इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के साथ जो इसका आई कांटेक्ट होता है उसको तोड़ती है, कैमरे की तरफ मुंह करती है और अपने लाखों में खरीदे हुए फॉलोअर्स को अपनी फैन आर्मी बताने लग जाती है कि मेरी फैन आर्मी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये करती। अरे उसने तो सवाल पूछा था, उसका जवाब तो दे दे शगुफ्ता। But thank you so much. I love you, my army, Urvashi Rautala army. I love you so much, all my fans. और जब उर्वशी ये लंढोला कर रही होती है, जो इंटरव्यूअर जिसने ये सवाल पूछा था उसकी शक्ल और एक्सप्रेशन देखो, अंदर ही अंदर वो भी सोच रही है कि बाय गॉड की कसम, अगर सैलरी की दिक्कत ना होती ना तो मार मार के मैं इसके झुमके टेढ़े कर देती। और फिर फाइनली उर्वशी को याद आता है कि यार अब तो सवाल का जवाब भी तो देना है। तो सवाल का जवाब देते हुए जो सवाल ये था कि आप ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हैं, तो मेम साहब बोलती हैं कि ट्रोलिंग को मैं हैंडल नहीं करती, मेरे फैंस देख लेते हैं वो तो। And coming back to your question, I would say that my fans are there to answer them. फैंस तुम्हारे? किस बात के फैंस बर्फीली? ग्रेट ग्रैंड मस्ती रेटिंग 3.7, 8 स्टोरी रेटिंग 3.4, वर्जिन भानु प्रिया रेटिंग 2.5, साथ ही लेजेंड सर्वानंद और डकू महाराज जैसी फिल्में नहीं है, ये मेड्यूसा का शराब है इंसानी योनि पर। फैंस है मेरे। उर्वशी को बिल्कुल वैसे ही लगता है कि इसके असली में फैंस हैं, जैसे अजाज खान को लगता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था डम्बेल पार्टी, उसके असली में सपोर्टर है। क्रिमिनल। I mean, उर्वशी तुम पागल वागल हो, लेकिन फिर भी यार कम ऑन मैन। YouTubers I'm talking about only make such kind of videos will literally destroy any of the artist's image. डिस्ट्रॉय योर इमेज? यार फिर वही रजनीगंधा इलायची छाप बातें इसकी। पेटीकोट होगा तो उसमें नाड़ा डलेगा ना, कढ़ाई होगी तो उसमें पूड़ियां तली जाएंगी ना। तो इसी तरह उर्वशी तुम्हारी इमेज कोई होगी तो वो डिस्ट्रॉय होगी ना। उर्वशी तुम्हारे फैंडम का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि तुम्हारे सो कॉल्ड फैंस, तुम्हारी फैन आर्मी रात को 11 बजे के बाद मुश्किल से मुश्किल मात्र 30 सेकंड के लिए तुम्हारे को याद करती है, श्रद्धांजलि देती है और फिर बेहोशी में पड़ जाती है। और ये श्रद्धांजलि तुम्हारी एक्टिंग या फिर तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस के लिए नहीं दी जाती तुम्हारे को। तो ये यूट्यूबर मेरी इमेज ऐसी कर देते हैं, मेरी इमेज वैसे ही कर देते हैं। ये बकचोदी के पोस्टर तुम गोंद लगाकर शहर भर में चिपकाना बंद करो। Devil Wears Prada I want to watch. Because I met Meryl Streep. It was such a lovely moment meeting my idol and लो भाई, मेरिल स्ट्रीप भी नहीं बची, उसको भी खींच लिया इस तूफान ने। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जुन्नू को बड़े दिनों से काम नहीं मिला। जुन्नू बेटा हंस दे जल्दी से। उर्वशी को मेरिल स्ट्रीप की डेविल वेयर्स पराडा के अलावा कोई भी फिल्म का नाम नहीं आता होगा। और कांस फिल्म फेस्टिवल जिसके बारे में ये बता रही है कि वहां पे मेरे को मेरिल स्ट्रीप मिली थी, ये हुआ था, वो हुआ था, वो वहां खड़ी होगी पापराजी के सामने, ये पीछे से जैसे अजाज खान घुस जाता है ना कहीं पे भी जाके और अपने टटपूंजे को दे देता है कैमरा कि भैया जल्दी से खींच लियो, तो मेरिल स्ट्रीप वहां खड़ी होगी, इसने पीछे मुंह लगा दिया, फोटो खींची फोटो, बस सबको लाके बता दिया ये तो मेरी बंदी है, दोस्त है मेरी। उर्वशी लगे हाथ अपने आइडल को, अपने आर्टिस्टिक मार्वल जो आज तक ऐसा सिनेमा बना ही नहीं, डकू महाराज के बारे में बता देती और अपना भरतनाट्यम और बैले की प्रैक्टिस जो तुमने दाबड़ी दिबड़ी में करी है वो भी दिखाती यार, वो भी फैन हो जाती तुम्हारी। और जिस इंटरव्यू में इसकी बकचोदी की स्क्रिप्ट 10-12 मिनट पहले खत्म हो जाती है, वहां ये माया मेम साहब फटाक देनी से विदाउट एनी फर्दर अडू धोती थाम लेती है किसकी? लियोनार्डो डी कैप्रियो की। और इसने लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ मन ही मन पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है। पहले बोलती है मैं लियो से मिलने वाली पहली इंडियन हूँ। I am the first Indian artist to meet Leonardo DiCaprio. फिर कहती है कि मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसको लियोनार्डो ने क्या किया? बर्थडे विश किया। He gave me a birthday wish. फिर कहती है कि लियो किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ, किसी भी उसके साथ फोटो वीटू नहीं खिंचवाता, लेकिन अपना बंटाई है वो अपने साथ खिंचवाता है। And by the way, Leonardo DiCaprio, he doesn't meet anyone and he
doesn't like to click pictures with anyone and all. But we also have our pictures together. ये गीली फुलझड़ी अभी तो कूद कूद कर अपने आप को बबली और लियो को अपना बंटी बता रही है, लेकिन कुछ साल पहले जब ये लियो से असली में मिली थी, अबे असली भी नहीं होगा, वो किसी आफ्टर पार्टी से निकल रहा होगा या जा रहा होगा, इसको वहां पे बुला लिया होगा, इसको दिख गया, ये वहां पे जाके खड़ी होगी, कह रही फोटो खिंचवाओगे, ये हुआ होगा। एनीवे, जिसके लिए ये ज़ारा बनी हुई है और उसको अपना वीर बना रखा है, उसका ठीक से नाम तक नहीं आता था इसको बोलना। Leonardo DiCaprio. लियोनार्डो डाइकैप्रियो, लियोनार्डो मर्जा कैप्रियो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उर्वशी की ये साए 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 चलती बकचोदी सुनकर लियो क्या सोचता होगा। क्या ये सब लीगल है? झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस इतना चरम सीमा पे है इसका। एक इंटरव्यू में कहती है कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ सरकार में मुझे लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन यार मैं कर नहीं पाई है। It was a film, Sarkar. It was You were approached for Sarkar. Yeah, yes, Okay. yes. The main role. एक इंटरव्यूअर इससे पूछता है ये भी गलत सवाल कि जब आप हिंदी सिनेमा में काम करती हो और जब आप साउथ के सिनेमा में काम करती हो तो क्या डिफरेंस लगता है? जब आप साउथ में काम करते हो वैसे जब आप हिंदी फिल्म में काम करते हो, डू यू फील एनी डिफरेंस? अबे कटोरा कट मोंटी, तू सवाल ही गलत पूछ रहा है। पीरियड चाहे केमिस्ट्री का हो या फिर मैथमेटिक्स का, उसने बंक मार के गांजा ही भूकना है। बिल्कुल इसी तरह से फिल्म चाहे हिंदी हो या फिर तेलुगु या फिर कोई भी साउथ की लैंग्वेज में, उर्वशी ने एक्टिंग तो करनी नहीं किसी में भी। डाकू महाराज की प्रमोशन का एक किस्सा बताती है और वो बताती है कि वहां पे भीड़ लगी हुई थी हमें देखने के लिए। वो भीड़ ऑफ कोर्स सी बात है कि भैया बलाया को देखने के लिए लगी होगी, लेकिन ये इसने भी अपने आप के बारे में बना लिया और कहती कि यार मैं बड़ी हैरान हो गई, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। बोलती ऐसी है कि जैसे से कुछ पता ही ना हो। मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे लिए इतने सारे फैन साउथ में। और जब I saw the fan following, I was really surprised and shocked कि सच में is this happening and people are here to waiting for me since morning. तो भैया ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अबे क्या करोगे सीरियस नोट का? उर्वशी को बोलोगे ना सीरियस नोट तो उसको लगेगा करेंसी का कोई नया नोट तो नहीं आ गया मार्केट में। लेकिन सीरियसली आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू बिलीव दैट उर्वशी डज रेज बेटिंग। मुझे पक्का ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में वायर्ड ही ऐसे है दैट शी लिव्स लाइक दिस। खुद सोचो, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू पुल दिस कैरेक्टर ऑफ? शी इज बीन डूइंग दिस फॉर नियरली अ गुड 10-12 years। एक बंदा डिल्यूजनल होने की एक्टिंग कितना लंबा कर सकता है भैया? ये उसकी पर्सनैलिटी है। सोशल मीडिया पे इसका पेड बॉट से पेजेस भरे हुए हैं, कोई भी पोस्ट उठा के देख लो, सेम ही दिल 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 बना रखा होगा, उर्वशी क्वीन, वही बॉट वाले कमेंट, वही बॉट वाले फॉलोअर्स, एंड शी स्टिल बिलीव्स दैट शी हैज अ फैन आर्मी। तो भैया लगभग 1.5 साल पहले जब मैंने उर्वशी का रोस्ट किया था चैनल पे, तो उर्वशी जी की माता जी नमस्ते आंटी वो आ गई थी और मेरे खिलाफ ट्विटर पे कैंपेन शुरू करा दिया था, जो शायद 1.5 दिन का ही पैसा था, वो खत्म हो गया। फिर अब ये वीडियो देखने के बाद माता जी फिर से आ जाएंगी तीर कमान लेके मेरे पीछे। तो जैसा भी होगा मैं तुम्हारे को बता दूंगा कमेंट सेक्शन में तुम्हारा क्या कहना है। ऑल्दो इट डजंट मैटर टू उर्वशी हमारा क्या कहना है उनके बारे में, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाना। अगली वीडियो होने वाली है ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक, और वो टॉपिक है द डार्क साइड ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड भाभी जी घर पे हैं। तो वो वीडियो मैं कब ड्रॉप करूंगा और कितने बजे करूंगा वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बता ही दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामी लजाने पप्पी बाय। लड़कियों का काम ही ये पैसे उड़ाना और लड़कों का काम है पैसे बनाना।